काम करें, आप हिंदू हैं मैं मुसलमान हूँ, आइए। अरे आइए, थप्पड़ मारते हैं उनके मुंह पर, एक थप्पड़ मारते हैं उनके मुंह पर। मेरा भाई वजीर है। चलिए एक बार हो जाए हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। यदि राम राज्य ये लोग पसंद नहीं करते हाँ। तो राम के वंशज महाराजा गुलाब सिंह से लेकर महाराजा हरि सिंह और डॉक्टर करण सिंह के साथ कैसे रहते? तो ये तो उनको पता ही नहीं है जो मुसलमानों को गाली देते हैं, तो पढ़े ही नहीं है है इन चीजों कौन? को। पढ़ ले तो फिर तकलीफ ही दूर हो जाए। उनको तो ये भी नहीं पता अगर कि उनके- जब हजरत बल जी की दरगाह से जब बाल चोरी हो गया था, आतंकवादियों का दिल पसीज गए थे जब डॉक्टर करण सिंह वहां बैठे थे। बिल्कुल। आपका रामराज है ना, मैं स्वागत करता हूँ, बिल्कुल, वाह, मैं स्वागत करता इनका हूँ। देखिए कितना बड़ी बात है, क्योंकि राम राज्य चाहिए मुसलमान को भी, रावण राज्य नहीं चाहिए किसी को भी। भाई रामराज ही निजाम मुस्तफा है। बिल्कुल। 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला होता है, 28 लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबरें चलाई जाती है और उसके बाद एक हवा बना दिया जाता है कि कश्मीर में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है। एयरलाइंस कंपनियां अपने टिकट के दाम को बढ़ा देती हैं क्योंकि लोग लौटकर वापस जाने लगते हैं। कश्मीर वाले लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि बात सिर्फ बिजनेस का नहीं था, बात यहाँ पे ईमान का था। सवाल ईमान पे हुआ था कि क्या सच में कश्मीरी इतने बुरे हैं कि हिंदुओं को यहाँ पे आना सुरक्षित नहीं है। अब ऐसे में लाल चौक पे हम एक ऐसे इंसान को देखें जिनको देख के बता दिया जा सकता है कि कट्टर हिंदू होंगे। भैया क्या यहाँ आने से पहले आपको डर नहीं लगा? देखिए, पहली बात तो कश्मीर में आने से यदि किसी हिंदू को डर लगता है तो वो हिंदू नहीं है। अच्छा। कश्मीर की जो जड़ है वो महाराजा हरि सिंह से जुड़ी हुई है और महाराजा हरि सिंह राजस्थान के जयपुर के राज परिवार से रिलेटेड है। मेरा और उनका फैमिली एक ही है। अच्छा। ये केसरिया लेके ही तो वो यहाँ आए थे और लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है और तिरंगा पर केसरिया लहरा रहा है। बिल्कुल। तो केसरिया पहनकर आने से क्यों डरूंगा? कायरों के कोई कमी नहीं, वो तो कहीं भी डर सकते हैं। हाँ, ये जो घटना हुई है इससे लोगों में डर है, आम साधारण लोगों में डर होता है। उस डर को दूर करने ही तो हम आए हैं कि देखो हम इसी ड्रेस में, इसी स्वरूप में लाल चौक पे खड़े हैं, अभी थोड़ी देर बाद पहलगांव में खड़े हो जाएंगे। नहीं है, कश्मीरियों का दोष नहीं है इसमें। ये जो कायराना हमला हुआ है ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और ये उस देश ने किया जो भूखा मर रहा है। हमारे कश्मीरियों की तरक्की को देखकर जलन पैदा हुई है कि एक तरफ उनका जो पीओके है वह भूखा मर रहा है आदमी, वहां नमक की कीमत बढ़ गई, दूध की बढ़ गई, पानी की बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई, और एक तरफ यह कश्मीर है जहां पर पर्यटन का इतना तेजी से बढ़ रहा है। तो उसमें ब्रेक लगाने के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं मिलकर ये ब्रेक तोड़ रहे हैं। मैं पर्यटक नहीं हूं, मैं आपको बता दूं। फिर आप क्या हैं? मैं रामराज मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं फैक्ट फाइंडिंग के लिए आया हूं कि एक्चुअल में वहां हुआ क्या था। अच्छा। और दूसरा, क्या सच में वहां से भागने की नौबत आ गई है? कहीं ऐसा नहीं हो पहले की तरह फिर जैसे कश्मीरी पंडित चले गए और हमारे नई एक समस्या पैदा हो जाए। ये हम जब जाएंगे, हम जैसे लोग इस ड्रेस में जाएंगे, तब वहां बैठे हुए आदमी को विश्वास आएगा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, अभी गए थे नरूका साहब। और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि ये बातें सब तक पहुंचाइए। यहां मैं कोई सिक्योरिटी लेके नहीं आया हूं, बिल्कुल अकेला, एकदम हमारी टीम के साथ, पुनः सुरक्षा के साथ, बिना कोई बीपी जैकेट पहने, बिना कोई हथियार के, क्योंकि ये मेरे ही तो भाई हैं। आप ऐसा बोल रहे हैं, आपके कैरेक्टर पे सवाल होगा कि आप असली हिंदू नहीं है। ये परसेप्शन क्रिएट किया गया है। ये सब लोग जान रहे हैं कि जो भी लोग फेवर में बात कर रहे हैं उनको कमेंट किया जाता है, उनको टैग किया जाता है और कहता है कि ये लो, ये असली, ये हिंदू नहीं है। असली हिंदू मतलब मुसलमानों को गाली दो। ये आज के डेट में बताया जा रहा है। जरूरत नहीं है मुझे, मैं सूर्यवंशी राम का वंशज हूँ, कछवाहा, नरूका। मैं, मेरे से बनती है उनकी हिंदू की पहचान, राम से बनती है, उनसे नहीं बनती। हम सब यदि ऐसी जो पहचान रखते हैं तो वो खुद ही हिंदू नहीं है, फिर तो वो खुद ही नहीं है। हिंदू नाम है भारत की उस नागरिकता का जो सह अस्तित्व में विश्वास करती है, जो हर चीज को समझने का प्रयास करती है। वो तो खुद ही नहीं है हिंदू। फिर आपको नीचे से लेकर ऊपर तक मेरी वेशभूषा से, बातचीत से कहीं ऐसा लग रहा है? कहीं नहीं। और मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है? मैं तो खुद सर्टिफिकेट दूंगा इनको कि ये है कि नहीं है सही। ये मुझे क्या सर्टिफिकेट देंगे? काम करें, आप हिंदू हैं मैं मुसलमान हूँ, आइए। अरे आइए, थप्पड़ मारते हैं उनके मुंह पर, एक थप्पड़ मारते हैं उनके मुंह पर। मेरा भाई वजीर है। चलिए एक बार हो जाए हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए, ये इस देश की खूबसूरती है कि क्या है? भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। देखिए, ये इस देश की खूबसूरती है कि जहाँ एक तरफ नफरती लोग हमारे देश को तोड़ने के लिए दिन रात षड्यंत्र रच रहे हैं, वैसे ही कुछ लोग हमारे देश को एकता को बनाए रखने के लिए
जब आए होंगे तब तो खबर तो चल ही रहा था, मन में संशय तो चल ही रहा होगा कि चाहे जो भी हो चल के देखना है। मैं भी मेरे हिंदू तो हूँ। संगठन का ही नाम रामराज मिशन है। क्या बात है, मैं भी और बिहार उसका का हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं। आपका रामराज है ना, आपका रामराज है ना, मैं स्वागत करता हूँ, बिल्कुल, वाह। मैं स्वागत करता इनका हूँ। देखिए कितना बड़ी बात है, क्योंकि राम राज्य ही चाहिए मुसलमान को भी, रावण राज्य नहीं चाहिए किसी को भी। भाई रामराज ही निजाम मुस्तफा है। बिल्कुल। आप ये सोचिए, ये इस्लाम भी वही इस्लाम है जो इंसानियत का कत्ल करने को मना करता है। बिल्कुल, ये वही इस्लाम है और ये वही रामराज अच्छा है। ये बताओ, यदि राम राज्य ये लोग पसंद नहीं करते, हाँ। तो राम के वंशज महाराजा गुलाब सिंह से लेकर महाराजा हरि सिंह और डॉक्टर करण सिंह के साथ कैसे रहते? तो ये तो उनको पता ही नहीं है, जो मुसलमानों उनको को तो ये गाली भी नहीं देते हैं, पता वो तो कि पढ़े ही डॉक्टर नहीं है करण सिंह इन है चीजों कौन? को। पढ़ ले तो फिर तकलीफ ही दूर हो जाए। उनको तो ये भी नहीं पता अगर कि उनके- जब हजरत बल जी की दरगाह से जब बाल चोरी हो गया था, आतंकवादियों का दिल पसीज गए थे जब डॉक्टर करण सिंह वहां बैठे थे। बिल्कुल। नहीं, वो कहते हैं कि हिंदू राजा है, मरने दो, हाँ। लेकिन नहीं, वो बाल रख के वापस। चलिए मतलब खूंखार आतंकवादियों का दिल पसल गया, तो आज नहीं पसलेगा मेरे, मैं उन्हीं का तो परिवार का व्यक्ति खड़ा हूँ यहाँ। चलिए। अरे सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, कहिए ना। आप एक काम कीजिए, हाँ। जो उनके कातिल है ना, हमारे उन हिंदू भाइयों उन्हें के, यहाँ लाल उन्हें और पिला के नहीं, रखें। उनको छोड़ो, उनको मतलब कहीं भी उनको पकड़ो, मेरे हवाले करो, मेरे हवाले करो। मैं उनके माथे में सर पर बैठकर गोली मार दूंगा। शाबाश, वाह। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो मुसलमान हो सकता है जो किसी का कत्ल करेगा? क्या तुम किसी का कत्ल करके जन्नत में जाने के ख्वाब देखते हो? किसी से जोड़ो मत। आप जन्नत में नहीं जा सकते किसी इंसान का कत्ल करके। चलिए, बहुत खूबसूरत। भाईजान, बहुत मैं आपका शुक्रिया। खैर मकदम करता हूँ कश्मीर में। बहुत धन्यवाद। आप एक तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे देश में एकता को बचाने के लिए आज भी लोग कतारबद्ध होकर खड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो इन नफरती चिंटुओं के कुछ कहने से कुछ बिगड़ने वाले नहीं है हमारे देश में। हमारा कश्मीर कल भी जन्नत था और कल भी जन्नत ही रहेगा। कोई इसको जहन्नुम बनाए तो हम उसके सीने पे बैठ के उसका सीना चीरने का भी अधिकार रखते हैं और हक रखते हैं। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।